अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था वो क्या है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आएगा कहाँ से, या इसका जो प्रूफ है वो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है, ये कहाँ से जनरेट हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो हम आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ कैसे होगा, हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू किया था तो उसमें उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमने ये पढ़ी थी जी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो उसके आंसर में आप ये सिर्फ इतनी से उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर उसके मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने उसको सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपको याद हो तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आज उसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करके आज इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे, और ये देखेंगे कि हमारे पास इसको सॉल्व करके कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या रिज़ल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो रूल्स हमने पढ़े थे उन्हीं रूल्स को आज हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट बनता है। तो हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू किया था हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट पे कोई भी नंबर या कोई अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर पड़ा होगा या कोई भी नंबर इसके साथ मौजूद होगा तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है हम उससे कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास ये ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स सी ओवर ए इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने जो स्टेप नंबर 2 पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी दी हुई है। अब कांस्टेंट टर्म क्या थी, कांस्टेंट टर्म वो थी जिसके साथ एक्स ना लगा हो। जैसे ये तो सारी की सारी एक्स वाली टर्म है, यहाँ भी इस टर्म के साथ एक्स लगा है। ये हमारे पास एक ऐसी टर्म थी जिसके साथ एक्स जो था वो मौजूद नहीं था। तो हमने पढ़ा था हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म या जो एक्स के बगैर रकम दी होगी उसे हम इज़ इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्लस बी ओवर ए एक्स, ये हमारे पास प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस सी ओवर ए। तो ये तो था जी हमारा स्टेप नंबर 2। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 में क्या डिस्कस किया था कि हम ये देखेंगे कि अभी हमने क्या देखा, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं दिया हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने ये देखा था हम एक्स वाली टर्म देखेंगे कि हमारे पास कौन सी दी हुई है, ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ एक्स मौजूद है। तो ये तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, ये वाली ऐसी टर्म है जिसके साथ जो है वो एक्स मौजूद है। तो हमने ये पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी एक्स वाली टर्म होगी उसको हम हर क्वेश्चन में 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग तो नहीं हो पा रही इसमें, तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाले से b1 ज़ b, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले से, तो ये आ जाएगा 2a।
तो ये आ गया जी b/2a। क्योंकि जो अभी मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व कर रहा हूँ, ये मैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसका स्क्वायर मैं इज इक्वल टू से इस तरफ भी ऐड करूँगा और इज इक्वल टू से उस तरफ भी ऐड करूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी b/2a और इसका स्क्वायर। इसी तरह इस तरफ भी लिख देंगे b/2a और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था उन वैल्यूज़ का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा जिनके ऊपर स्क्वायर दिया होगा। ये हमारे पास बनेगा a², ये बनेगा b², ये बनेगा 2ab। तो हमने पढ़ा था वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे अभी x के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है और b/2a के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, इनका हम फार्मूला जो है वो क्लोज कर देंगे। ये वाली टर्म भी इसके साथ ही जो है वो क्लोज हो जाएगी, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा क्लोज। यहाँ से हम -c/a को नीचे उतार देंगे, प्लस यहाँ से हम b का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा b², यहाँ से 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, जबकि यहाँ से a का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा a²। उसके बाद अब यहाँ से मेरे पास ये टर्म तो कंप्लीट हो चुकी। अब मुझे यहाँ से क्या करना है कि बस इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, लेकिन मैं अभी इसका स्क्वायर ख़त्म नहीं करूँगा। मैं पहले जो मेरे पास राइट साइड वाली यहाँ पर टर्म है, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इसका ले लेते हैं जी एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा याद रखें, जो लोअर टर्म्स हैं नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा जी नीचे क्या क्या लिखा है, एक तो 4 लिखा है और a यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, लेकिन आपने a को रिपीट नहीं करना। जब भी एलसीएम लेना है वैल्यूज़ को आपने रिपीट नहीं करना, जो इनमें से ग्रेटर साइड है या जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लिख दें। एक a ये एक a² है, तो ये a² बड़ा था तो मैं इसे लिख रहा हूँ a²। अब जब हमने टेबल्स में एलसीएम लिया था, जब हम टेबल वाले क्वेश्चन किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर से में, तो तब हम जब ये वाली वैल्यू लिखते थे तो हम इसका टेबल पढ़ के चेक करते थे। अगर आपने इससे पिछले वाली कंप्लीटिंग स्क्वायर के वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने किया था, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम जब ऊपर वाला नंबर लिखेंगे तो हमने नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ना था कि इसके टेबल पर ये नंबर कहाँ पे आता है, उसको हम साथ, जैसे अभी मैं यहाँ -c लिखूँगा तो -c के साथ अभी मैं यहाँ वो नंबर भी लिखूँगा जहाँ पे इसके टेबल पे ये नंबर आता है। लेकिन यहाँ से आप a का टेबल तो नहीं पढ़ सकते, तो आप आसान लफ्ज़ों में आप क्या करेंगे, आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ से इस a को आप इस a से काट दें। जब आप यहाँ पर एक a है, यहाँ पर 2 a हैं, तो इन दो में से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक a बच जाएगा। तो ये वाला 4 और जो एक a बचेगा उसे मैं यहाँ इसके साथ लिख दूँगा। उसके बाद ये वाला प्लस आ जाएगा। जब मैं ये वाली टर्म लिखूँगा b², तो फिर मैं इसकी कटिंग करूँगा इससे, तो ये वाला 4 इससे कैंसिल, a² इससे कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी वजह से हम इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसे मैं एज इट इज़ उतारता हूँ जी, x + b/2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -4ac + b² / 4a²। अब क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो मैं अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x + b/2a का स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, जबकि इधर हमारे पास आ जाएगा तो जब मैं इस टर्म को लिखूंगा तो मैं ज़रा इसकी तरतीब को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं पहले पॉजिटिव साइड को लिखूंगा, पॉजिटिव नंबर b² है तो मैं पहले b² को लिख रहा हूँ, फिर नेगेटिव को लिख रहा हूँ -4ac। तो क्योंकि हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे।
प्लस माइनस हमारे पास लग जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब आप ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अप्लाई कर दें, नीचे अलग अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस है, जब इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर। अब आप स्क्वायर रूट लें, जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे 2, और ये जो a का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा a। अब यहाँ से आप ले लें एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2a। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आपके नीचे वाली वैल्यूज़ सेम होंगी तो आपने ऊपर वालों को भी एज इट इज़ नीचे उतार देना है। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारा आंसर बना यहाँ पर, इसी को हम क्या कहेंगे, यही हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये होगा जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये था जी क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव हमारे पास कि हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के बाद अब जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जी इनके क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं कुछ उन्हें हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो हमारे पास प्रूफ था उसे डिस्कस किया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ के क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी हम सॉल्व करेंगे या इसकी मदद से हम जब भी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप याद रखें जब भी आपने कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो हम उस पर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे या कोई भी मेथड अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आप देखें कि क्या ये जो एक क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अभी तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर होगा, हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इन टर्म्स को उठा के इस तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो ये उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और एंड पे कांस्टेंट आना चाहिए। फिर मैं यही टर्म लिखूँगा प्लस 7x, और उसके बाद आपके पास ये जो कांस्टेंट नंबर है ये यहाँ पर +2 है, तो उधर जाकर ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 0। अब आप क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। आप याद रखें जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा आपको a की वैल्यू देगा, लीनियर टर्म या x जो है वो आपको b की वैल्यू देगा, और जो कांस्टेंट है c फॉर कांस्टेंट वो आपके पास कांस्टेंट होगा। अब ये भी आप एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने a, b, c की वैल्यूज़ लिखनी है तो उसमें कभी भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कभी भी x उसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपने हमेशा जो x वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट्स को उसमें लिखना है। तो आप यहाँ देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोएफिशिएंट क्या है, मतलब आसान लफ्ज़ों में यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या अभी लिखा हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे 1। इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ लिखा हुआ है 7, और यहाँ से कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या होगा -2। ये तो हमारे पास आ गई a, b और c की वैल्यूज़। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ मैं लिखता हूँ, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a।
इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। यहाँ आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू ये माइनस जो है ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस माइनस, यहाँ से फिर से b की वैल्यू आ जाएगी 7 और ये वाला जो स्क्वायर दिया ये एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर, माइनस ये वाला माइनस भी उसी तरह, ये 4 भी उसी तरह। a की वैल्यू दी हुई है हमें 1 और जबकि c की वैल्यू दी हुई है -2 ओवर 2, जबकि a की वैल्यू फिर से थी हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू -7 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 -7 प्लस माइनस 49 में हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 ओवर 2। तो यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहाँ अगर हम एक चीज़ को डिस्कस करें, सम टाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इससे मज़ीद आगे भी सॉल्व होगा, जब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया कैसे होगा कि हम कब उसको एक दफ़ा प्लस में लिख के और माइनस में लिख के आगे भी सॉल्व करेंगे। जब आपका ये वाला नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो या कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, जैसे सपोज़ करें मेरे पास क्वेश्चन आ जाता कुछ इस तरह से -7 प्लस माइनस 36 ओवर 2। अब यहाँ पर जो 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किस नंबर का, 6 का। जब मैं 36 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6, मतलब इसकी जगह एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आ जाएगा 6। तो फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस में भी सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में भी। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो 57 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नहीं बन रहा। अगर आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल में इसका आंसर देगा। तो जब भी आपका ये वाला नंबर डेसिमल में आपको आंसर दे तो आपने वहीं पे क्वेश्चन को रोक देना है, और जब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा होगा तो फिर हम आगे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक फार्मूले का। इसका हम एक क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करते हैं और इसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो है वो 4। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं अब कि इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यहाँ भी वही रहेगा कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कंप्लीटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, मैं पहले इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली एक्स वाली टर्म है। तो इसे एक दफ़ा दोबारा वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या यहाँ एक्स लगा हुआ है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक्स आ रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और फिर कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो ये इसको मैं उठा के इस तरफ ले आता हूँ, ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा -4√3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकाल लेता हूँ। तो हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर हमेशा ए की वैल्यू देगा। अब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है ये हमेशा किसकी वैल्यू होगी, ए की। तो ये आ जाएगा √3, जबकि एक्स जो है वो हमें बी की वैल्यू देगा, इसके साथ अभी कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा जी 1, और सी की वैल्यू आ जाएगी -4√3। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। तो x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा जी हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू फिर से 1 -4, उसके अलावा a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3
और c की वैल्यू आ जाएगी -4√3 ओवर 2, a की वैल्यू अगेन हमारे पास आ जाएगी जी √3। तो इसको हम ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ से आप ये माइनस माइनस ये वाला माइनस इस माइनस से मिलके बन जाएगा प्लस। इस 4 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16, जबकि इस अंडर रूट, अब याद रखें यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा आपने जो सिंपल नंबर है जैसे 4 4, सिंपल नंबर को हमेशा सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है, जो रेडिकल नंबर्स हैं, उसको आपने स्क्वायर रूट वाले को हमेशा स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं सिंपल नंबर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 16, और अंडर रूट वाले को, अंडर रूट लगाते हैं यहाँ पर पहले, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। नीचे हमारे पास 2 √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16। यहाँ से आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 16 और 3, नीचे 2 √3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 ओवर 2 √3। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा जी x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ से मैं 48 में 1 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएंगे 49 ओवर 2 √3। अब आप यहाँ से देखें कि अब क्या हम इस क्वेश्चन को इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अब हम इसको इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है 49, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका? 7 का। तो जब हम 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 7 ओवर 2 √3। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, ये जो प्लस माइनस दिया हुआ है इसको आप अलग अलग करके लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसे लिख दें माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 6 ओवर 2 √3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 बन जाएंगे 8, जबकि साइन इसके साथ आपने जो इसमें ग्रेटर साइड है उसका लगाना है। यहाँ से 7 जो है ग्रेटर साइड है, इसका साइन माइनस है तो इधर आ जाएगा -2 ओवर √3। अब आप इनकी कर दें कटिंग, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2, 2 3 ज़ा 6, 3 ओवर √3, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 ओवर √3। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैथ की। क्या प्रॉपर्टी वो होगी कि जब भी आपके पास एक सिंपल नंबर जैसे 5 दिया हो, कोई भी रियल नंबर दिया हो या सिंपल नंबर दिया हो 5, तो आप उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास 5 दिया तो मैं इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ इस तरह 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा? 5। कैसे? ये बन जाएगा जी 5 5 ज़ा 25, और जब फिर आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो दोबारा क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह अगर 3 है तो आप इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। फिर बेशक आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप इस तरह कर दें जी 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर दोबारा क्या आ जाएगा? 3। बेशक आप इस तरह करके देख लें या इस तरह करके देख लें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई रियल नंबर या सिंपल नंबर दिया हो तो आप उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हम कहाँ यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे? सबसे बड़ी ये चीज़ कि आपने ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है। जब भी आपके पास इस तरह नंबर दिए हों, एक नंबर जो है वो सिंपल दिया हो, दूसरा स्क्वायर रूट में दिया हो, तो आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास दोनों नंबर सेम दिए हुए हैं। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वो आप यहाँ तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर सेम है, लेकिन यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। तो आपने याद रखना है जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी कि कोई भी इस तरह का नंबर या सिंपल नंबर या रियल नंबर हमें दिया होगा तो हम उसको 2 दफ़ा इस तरह से
स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यहाँ नहीं आप लिख सकते क्योंकि नंबर सेम नहीं है, कटिंग नहीं हो सकेगी, इसको आप उसी तरह उतार दें। यहाँ हमने इसलिए लिखा ताकि हम एक अंडर रूट को इस अंडर रूट से कैंसिल कर सकें। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 और यहाँ से बचेगा -4/√3। तो यही दोनों हमारे आंसर होंगे, इसे आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में डिस्कस किया कि हम उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फार्मूले के सॉल्व किए। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी वैल्यूज़ निकालें ABC स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद और उसे इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें। अब जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अगर इश्यूज़ हों आपके, आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो इसके कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो इन जैसे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, और कुछ क्वेश्चंस हों आपके तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।